10वां पाठः संकल्पम संस्कृत बुक भाग 2 अत्र किम वैशिष्ट्यम। आज हम संकल्पम भाग 2 से 10वां पाठा पढ़ाएंगे। अत्र किम वैशिष्ट्यम, तो ये स्टोरी है एक जन्मदिन में क्या हुआ उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे हम। विगत सप्ताहे राकेशस्य जन्मदिवसः आसीत्। विगत सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह में, विगत सप्ताह पिछले सप्ताह में राकेश का जन्मदिन आसीत् था। पिछले सप्ताह में राकेश का जन्मदिन था। वयं सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा तस्य गृहम् आगच्छाम। वयं मतलब हम सब, सर्वाण मतलब सभी, मित्र मिलकर उसके घर गए। हम सभी मित्र मिलकर उसके घर गए थे। तस्य परिवारस्य सर्वे सदस्याः अस्माकम् अभिनंदनम् अकुर्वन्। तस्य परिवारस्य मतलब उसके परिवार के सर्वे सभी सदस्याः मतलब सदस्य, अस्माकम मीन्स हमारा, अभिनंदन स्वागत, अकुर्वन् मीन्स किया। उसके परिवार के सभी लोगों ने हमारा अभिनंदन किया। केक कर्तनस्य पश्चात् वयं क्रीडने मग्नः अस्मि। केक कर्तनम पश्चात मतलब केक काटने के बाद, वयम मतलब हम सब, क्रीडने मतलब खेलने में, मग्न अस मतलब मग्न थे, अस्मि मतलब मग्न थे। तदैव राकेशस्य पितामहः तत्र आगच्छत्। तदैव मतलब तभी वहाँ तदैव राकेशस्य पितामहः तभी राकेश के दादाजी, जिनको कहते हैं हम लोग बाबा, ग्रैंडफादर, तत्र आगच्छन् वहाँ आए। तभी राकेश की दादाजी वहाँ आए। वयं सर्वे तस्य अभिनंदनम् अकुर्म। वयं सर्वे मतलब हम सभी ने उनका अभिनंदन किया। हम सभी ने उनका अभिनंदन किया। आशीर्वाद दत्वा पितामह अवदत्। आशीर्वाद देकर दादाजी ने कहा, हे बालकाः अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि यूयं तस्य उत्तरं यच्छति। हे बालकों, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम सब उसका उत्तर देना। यूयं तस्य उत्तरम, तुम सब उसका उत्तरम देना। यच्छति मीन्स देना। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम सब उसका उत्तर देना। फिर क्या होता है? राकेशः अवदत् किम प्रश्नम् अस्ति पितामह। राकेश बोला, क्या प्रश्न है पितामह? हे दादाजी, क्या प्रश्न है? पितामह अवदत् यानी दादाजी बोले, यदि ईश्वरः युष्माकं पुरतः प्रकट्य पृच्छेत् यत् यूयं किम किम यच्छत् शीघ्रं कथयत्। अर्थात यदि ईश्वर युष्माकं मतलब तुम्हारे सामने, तुम सबके सामने, पुरतः मीन्स होता है सामने, युष्माकं मतलब तुम सबके सामने प्रकट्य यच्छेत्, प्रकट्य मतलब प्रकट होकर, पृच्छेद मीन्स पूछें। यदि ईश्वर तुम्हारे सबके सामने प्रकट होकर पूछें, यत् यूयं किम इच्छत शीघ्रम कथयत्, ये पूछें कि तुम सब क्या चाहते हो, शीघ्र मांगो, शीघ्र कहो। क्या पूछें कि तुम सब क्या चाहते हो, शीघ्र कहो। अहम युष्माकम इच्छाम तत्काल पूरिष्यामि तदा यूयं किम वदिष्यत्। दादाजी ने कहा कि अगर ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुमसे पूछे कि तुम सब क्या चाहते हो, शीघ्र मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी करूँगा, तब तुम सब क्या बोलोगे, तब तुम सब क्या कहोगे? सोहन तुम किम प्रार्थयस। सोहन तुम क्या पूछोगे, तुम क्या प्रार्थना करोगे? तो देखते हैं अगले पेज में। सह वदति, वह बोला। कौन बोला? सोहन। पितामह यानी दादाजी, मह्यम मिष्टान्नम अति रोचते। मह्यम मीन्स मुझे, मिष्टान्नम मतलब मिठाई, जिसे बोलते हैं मिठाई, अति रोचते बहुत ही पसंद है। अतः अहम मिष्टान्नम एव प्रार्थयस्यामि। अतः मतलब इसीलिए, अहम मतलब मैं, मिष्टान्नम मतलब मिठाई ही
मांगूंगा। प्रार्थयस्यामि मतलब मांगूंगा। पुनः पितामह देवदत्तम कथयति। फिर पितामह ने यानी दादाजी ने देवदत्त से कहा, देवदत्त त्वं किं वाञ्छिष्यसि। तो देवदत्त क्या बोलता है? देवदत्त कथयति, अहम तो सुंदराणि वस्त्राणि मनोरंजकानि क्रीडनकानि च प्रार्थयस्यामि। जब दादाजी ने देवदत्त से पूछा कि तुम क्या मांगोगे, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या मांगोगे, तो देवदत्त ने कहा कि मैं तो सुंदर वस्त्र, मनोरंजन के लिए खिलौने, मैं तो सुंदर वस्त्र और मनोरंजन के लिए खिलौने मांगूंगा। सोहन ने कहा कि मैं मिठाई मुझे अच्छी लगती है, मैं मिठाई मांगूंगा। और देवदत्त ने कहा कि मुझे तो सुंदर वस्त्र और मनोरंजन के लिए, अपने खेलने के लिए हमें खिलौने चाहिए, मैं तो वही मांगूंगा। तो अगले पेज में देखते हैं। सर्वे बालका उच्चे हसन्ति। सभी बालक जोर से हंसते हैं। उच्चे मतलब बहुत जोर से हंसते हैं। पितामह स्वपौत्रम पृच्छसि। पितामह अपने पोते से पूछते हैं, दादाजी अपने पोते राकेश से पूछते हैं कि राकेश तुम किम प्रार्थयस्यसि। राकेश तुम क्या प्रार्थना करोगे, तुम क्या मांगोगे। तो राकेश झटिति वदति। राकेश जल्दी से बोला, पितामह अहम तो सुंदरम गृहम बहुमूल्य कार्यानम च प्रार्थस्यामि। राकेश कहता है कि मैं तो सुंदर घर, बहुत ही कीमती कार मांगूंगा, कि मैं तो बहुत ही सुंदर घर और कीमती कार मांगूंगा। फिर पितामह मंदम मंदम हसित्वा कथयत। पितामह जो थे, दादाजी थे, वो धीरे धीरे हंसते हुए बोले। क्या बोले? यूयम सर्वे बालाः स्तः। तुम सभी बालक हो, तुम सभी बच्चे हो, इसीलिए अतः अल्पज्ञा है, इसीलिए कम बुद्धि है। अतः मतलब इसीलिए, अल्पज्ञा मतलब कम बुद्धि वाले हो। दादाजी ने धीरे धीरे हंसकर कहा, तुम सभी बच्चे हो, इसीलिए कम बुद्धि है। यदि ईश्वर मम पुरतः आगत्य पृच्छति। यदि ईश्वर यानी यदि भगवान मम पुरतः यानी मेरे सामने आकर, आगत्य मीन्स आकर, पृच्छति मतलब पूछते, तहिर अहम याचिष्यामि यत् हे ईश्वर मह्यम सद्ज्ञानम सद्विवेकम सद्बुद्धिम च पृच्छत। दादाजी ने कहा कि अगर ईश्वर मेरे सामने आकर पूछे, मम पुरतः आगत मतलब मेरे सामने आकर पूछते, तो मैं मांगता क्या मांगता? यत् कि हे ईश्वर मह्यम ज्ञानम यानी मुझे सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विवेक च पृच्छति स्म। क्या मांगूंगा? तो मैं ईश्वर से सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्विवेक मांगूंगा। फिर क्या होता है? सर्वे बालकाः मौनं धृत्वा पितामहस्य वार्ता शृण्वन्ति ते परस्परम अवलोकयन्ति च। सभी बालक जो थे वो पितामह की दादाजी की बात सुन रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। परस्परम अवलोकयन्ति यानी एक दूसरे को भी देख रहे थे। मौन होकर, मौनम धृत्वा मीन्स मौन होकर, पितामहस्य वार्ता मतलब पितामह की दादाजी की वार्ता, शृण्वन्ति मीन्स सुन रहे थे। ते मीन्स वे, परस्परम अवलोकयन्ति च और आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। तदा एकः चंचलः बालकः उत्थाय उच्चे अवदत्। तदा मतलब तभी एक चंचल बालक उत्थाय मतलब उठकर, उच्चे अवदत् जोर से बोला। तभी एक चंचल बालक उठकर जोर से बोला। क्या बोला? पितामह यानी दादाजी, अत्र किम वैशिष्ट्यम, इसमें क्या विशेष है, इसमें क्या विशेषता है? यस्य समीपे यत् वस्तु न भवति, यस्य समीपे यत् वस्तु न भवति सः तदेव प्राप्तुम् इच्छति। उस बच्चे ने कहा कि दादाजी इसमें क्या विशेषता है? यस्य मतलब जिसके, समीप मतलब पास में, यत् मतलब जो, वस्तु न भवति वस्तु नहीं होती है, सः तदेव वह हमेशा वही, प्राप्तुम
इच्छति वही प्राप्त करने की इच्छा करता है, प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उस चंचल बालक ने कहा कि इसमें क्या विशेषता है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वह उसी को प्राप्त करना चाहता है। भवता पार्श्वे यत् नास्ति तत् भवान् प्रार्थयसि अस्माकं समीपे यत् नास्ति तत् वयं याचिष्यामः। उसने बहुत ही सटीक आंसर दिया। उसने कहा आपके पास जो नहीं है वह आप मांगेंगे, हमारे पास जो नहीं है वह हम मांगेंगे। तो उसने बहुत ही अच्छी बात कही कि दादाजी इसमें विशेषता क्या है, अगर ईश्वर जिसके पास जो चीज़ नहीं है वही चीज़ वो ईश्वर से मांगता है। आपके पास जो चीज़ नहीं है आप वो मांगोगे, हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसको मांगेंगे। फिर देखते हैं बालकस्य बुद्धि चातुर्यम दृष्ट्वा पितामह उच्चे अहसत और अवदच्च। उसने क्या किया, बालक की बुद्धि चातुरता को देख करके दादाजी जोर से हंसे और बोले पुत्र एव नास्ति, पुत्र यानी बच्चे ऐसी बात नहीं है। बालका तु मंदम मंदम हसित्वा पुनः क्रीडने मग्ना अभवत। और सभी बच्चे जो थे वो धीरे धीरे हंसते हुए हंसकर खेलने में फिर से मग्न हो गए। तो इस तरीके से चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।